जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। सो क्विकली हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका स्टैटिक जीके का टॉपिक है, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आप हमेशा अपने आप पे फोकस करो, पॉजिटिविटी से अपने आप को सराउंड करो, वैसे लोग के साथ रहो जो आपको अच्छी बातें बताए, पॉजिटिव बातें आपके सामने रखे। वैसे लोग से आप हमेशा दूर रहिएगा जो आपको ये बताएंगे कि ये नहीं होगा। आपको उनके साथ रहना है जो आपको हमेशा पुश करे, ना कि पुल करे, याद रखिएगा। और जो भी लोग दरोगा बनना चाहते हैं, मैं फिर से बताऊं, अगर चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें। और वन मोर थिंग, स्टैटिक जीके का टॉपिक है, इससे पहले हमने आपको करंट का डाला था। माफी चाहता हूं, थोड़ा लेट हो गया है, बट अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप क्विकली इन टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। नॉट ओनली मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है, इन चीजों को मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस पूछे कैसे गए और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नीचे लिंक होगा, ठीक है। स्टेटस आप जरूर फॉलो करें, जितने भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डांस का। अगर हम लोग डांस का बात करें तो डांस में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, डांस में बेसिकली आपको तीन तरीके का पढ़ना है। और देखिए, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो आपका जो होता है, एक होता है फोक डांस, एक होता है आपका, दो है। देखिए, इसमें बेसिकली आपको तीन पढ़ना है, ठीक है। एक है आपका फोक डांस, एक है आपका क्लासिकल डांस। क्लासिकल मतलब होता है आपका शास्त्रीय नृत्य। तो पहला आप क्या पढ़ोगे, इसमें फोक डांस पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा आप क्लासिकल डांस पढ़ोगे। तीसरा एक होता है मार्शल आर्ट, भी आपको इसी में पढ़ना है। मार्शल आर्ट करते हुए भी डांस होता है, जैसे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका कलेरुपट्टू केरला का है, ठीक है। थागटा कहाँ का है, मणिपुर का है। तो वो भी आपको पढ़ना है। और याद रखिएगा, जो भी टॉपिक हमने आपको यहाँ दिया है, अगर आप हमसे जुड़े हुए हो तो हमने आपको बहुत मेहनत से, देखिए, अगर आप हमसे जुड़े, हमने आपको चीजों को बैठ के याद करवाया, ठीक है। जान हमने लगा दी है, बस आप सब कंप्लीट कर लेना। देखिए, तो ये है आपका फोक डांस, ठीक है। इसका पीडीएफ भी दिया गया था। उसके बाद आपको करना है क्लासिकल डांस, उसके बाद करना है आपको मार्शल आर्ट, ठीक है। ये तीनों करना है, ठीक है। मार्शल आर्ट में ज्यादा नहीं, 4 से 5 है। कलेरुपट्टी हो गया, थागटा हो गया, ये सब करना है, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको एक चीज और करना है, जैसे कि जो कुछ इंपॉर्टेंट डांस होते हैं, जैसे कि आपने क्लासिकल डांस में पढ़ा होगा, मोहिनीअट्टम हो गया, कथकली हो गया। तो इनका जो होता है, डांस करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनका नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि मृणाला साराभाई किस डांस को परफॉर्म करती है, ठीक है। महाराज, मैंने आपको बताया था, बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, ये सब कौन से डांस को परफॉर्म करते हैं। तो जो ये डांस करते हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट 5 से 7 लोग हैं, वो भी आपको पढ़ लेना है। पीडीएफ में आपको दिया गया था, ठीक है। तो डांस में कैसे करना है, और अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, कहीं तो आपने पढ़ा होगा ना, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। डांस में 3, फोक डांस, क्लासिकल डांस और मार्शल आर्ट, तीनों को करना है। प्लस जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है उनका भी आपको ये करना है। उसके बाद हम लोग डेज में आते हैं। यहाँ से श्योर है क्वेश्चन, अब यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन श्योर है। इंपॉर्टेंट डेज आपको करना है। अब ये स्टैटिक में भी आता है और आपका करंट में भी आता है। जब आप स्टैटिक में पढ़ते हो तो आप इसको क्या करते हो, थीम के साथ नहीं पढ़ते हो, बट जब आप इसको करंट में पढ़ोगे, इसको थीम के साथ पढ़ोगे, तो इसको आप करंट में इंक्लूड कर लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है, कम से कम 1 साल का देख लेना। प्लस जो इंपॉर्टेंट है, ये भी हमने आपको करवाया है कि जो इंपॉर्टेंट किस किस को पढ़ना है, सबका थीम याद नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट हो गया, वर्ल्ड अर्थ डे हो गया, आपका वर्ल्ड साइंस डे हो गया, ठीक है। उसके बाद वोमेन डे हो गया। जो इंपॉर्टेंट है हमने करवा दिया, बस पढ़ के जाना आप, ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेज, ठीक है। तीसरा आपको करना है रिसर्च सेंटर। रिसर्च सेंटर 50 से 70 मैंने जो रिसर्च सेंटर दिया, आप वो पढ़ के जाना जहां से हमने दिया। रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र आप जरूर पढ़ के जाएं। जितने लोग मुझे इस चैनल पे देख लें, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अनुसंधान केंद्र, आपको अनुसंधान केंद्र में भी डिवाइड करना है, ठीक है। एक होगा साइंस से रिलेटेड, एक होगा एग्रीकल्चर, बट ओवरऑल जो 50 से 60 है उसमें से ही पूछा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका रिसर्च सेंटर। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, ये सब रिलेटेड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अनुसंधान केंद्र, ये तीसरा टॉपिक है, श्योर है ये सबसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका गेम एंड ट्रॉफी, जैसे कि लावर कप पूछ लिया गया था, टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। बैटन कप हो गया, ठीक है। रंगास्वामी कप हो गया। तो ये सब कौन से गेम से रिलेटेड है, तो ये हो गया आपका गेम एंड ट्रॉफी, ठीक है। ये चीज समझ में आए। और याद रखिएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, प्लीज ये आप देख लीजिएगा, जो इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, जो प्लेयर बहुत ही न्यूज में है, ठीक है, और जिन्होंने गोल्ड मेडल ये सब जीता है, जैसे कि आपको पता रहना चाहिए, पेले का देहांत हो गया, वो किस खेल से थे, तो फुटबॉल से थे। तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर जो न्यूज में है, ठीक है, और पहले जो बहुत ही न्यूज में थे, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टैटिक में भी ले सकते हो और इसको करंट में भी ले सकते हो। मेनली करंट पे इस पे आप ज्यादा फोकस कीजिएगा। उसके बाद याद रखिएगा, मैंने यहाँ लिखा इंपॉर्टेंट गेम इन ब्रीफ। ब्रीफ मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। जैसे कि देखो, कॉमनवेल्थ गेम,
कहाँ स्टार्ट, जैसे कि बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है 2022 वाला। बट सबसे पहले जो आपका कॉमनवेल्थ कब स्टार्ट हुआ, ये चीज बेसिक एकदम हल्का 1 से 2 लाइन आपको पढ़ लेना है कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। उसके बाद ओलंपिक के बारे में 4 से 5 लाइन पढ़ लेना है। उसके बाद एशियन गेम के बारे में 4 से 5 लाइन पढ़ लेना है। एकदम घबराना नहीं, एकदम जो इंपॉर्टेंट तो जो इंपॉर्टेंट गेम है, ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ हो गया, आपका ओलंपिक हो गया, एशियन गेम हो गया, तो इसको थोड़ा एकदम देख लेना है, 4 से 5 लाइन देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसे ही हम आपको करवा देंगे मेंशन में, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स एंड मोनूमेंट्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, ठीक है, मामा भाजा टेम्पल, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टेम्पल है प्लीज आप करके जाइएगा। देखिए इसमें हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक इंक्लूड नहीं किया है, उसको आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी हम बना के दिए थे, अगर टाइम होगा तो फिर से हम वो दे देंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टेम्पल आप एकदम अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डांस से 1 से 2 क्वेश्चन, ये आपका डेज से 1 क्वेश्चन, रिसर्च सेंटर से 1 क्वेश्चन, गेम एंड ट्रॉफी से 1 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है न्यूज में, ठीक है, इन दोनों को मिला के 1 क्वेश्चन, और टेम्पल से 1 क्वेश्चन। अब देखिए अवार्ड भी आपको पढ़ के जाना है, जैसे कि देखिए अवार्ड किस तरीके से आपको, जैसे कि भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ, भारत रत्न के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, कितना अभी तक दे दिया गया है, कितना विदेशी लोगों को दिया गया है, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, उनको, जैसे कि सचिन तेंदुलकर पहले आई थिंक ऐसे प्लेयर है, ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है, तो उनको कब दिया गया, ठीक है। और जो बाहर के लोग हैं उनको, जो बाहर के लोग हैं किनको किनको दिया गया, सबसे पहले फॉरेनर कौन थे जिनको आपको भारत रत्न, तो भारत रत्न अच्छे से पढ़ लेना। उसका रेमन मैग्सेसे आप देख लेना कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो आता है गिलेट्री अवार्ड, गिलेट्री अवार्ड मतलब होता है कि आपका, मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट अवार्ड जो दिए जाते हैं नेशनल लेवल पे, ठीक है, सबसे ज्यादा उस पर आप फोकस करना। जैसे भारत रत्न हो गया, ठीक है, आपका गिलेट्री अवार्ड हो गया, गिलेट्री अवार्ड में होता है कि जिसके परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, ये सब थोड़ा देख के जाइएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब जैसे कि आपका जापान का पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, चाइना का पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो ये आप अच्छे से देख के जाइएगा। इसके साथ एक और टॉपिक आता है कि किस देश का जो जासूस, जैसे कि देखिए इंडिया का रो है, ठीक है, मोसाद कहाँ का है, तो जासूस होता है, हर देश का एक जासूस होता है, ठीक है, मतलब बनाया जाता है, जैसे कि इंडिया का क्या है, रो है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट कंट्री का होता है, तो प्लीज वो आप देख के जाइएगा। तो पार्लियामेंट देख के जाओगे, ठीक है, कि किस देश का पार्लियामेंट क्या है, उसके बाद किस देश का जासूस को क्या कहा जाता है, जैसे इंडिया का रो कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा वर्ड एंड गेम, ठीक है, वर्ड एंड गेम से बहुत ही, जैसे कि बुल आई, ठीक है, किस गेम से रिलेटेड है, बटरफ्लाई स्ट्रोक किस गेम से रिलेटेड, ये आपको करवा दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि सितार हो गया, सरोद हो गया, तबला हो गया, तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बजाने वाला का पूछ लिया जाता है। जैसे कि पूछ लिया था अमजद अली खान किस मतलब इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, तो सरोद को बजाते हैं। पंडित रविशंकर किस को बजाते हैं, तो सितार को बजाते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप देखिएगा, ये भी हो। सेंसस को हमने यही लिख दिया, सेंसस से श्योर है एक क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। सेंसस जनगणना से आप जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको दिया गया था, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद डिफेंस सेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिफेंस सेक्टर मतलब होता है, जैसे कि देखिए पहला हमारा मिसाइल कौन था, हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस बार भी आएगा। पहला हमारा मिसाइल कौन था जो हमने खुद बनाया था, अर्जुन क्या है, ठीक है, आपका हेलिना क्या है। तो जो मिसाइल हो गया, टैंक हो गया, जो बेसिक है, बस आप वो देख लेना एक बार डिफेंस में, इंपॉर्टेंट मिसाइल, इंपॉर्टेंट टैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बस वो देख लेना डिफेंस वाला। और डिफेंस के साथ साथ आप एक बार स्पेस वाला भी देख लेना, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। स्पेस मतलब कि हमारा पहला जो सैटेलाइट था, जैसे कि आर्यभट्ट था, ठीक है, कहाँ से लॉन्च हुआ था, तो सोवियत यूनियन के हेल्प से हमारा लॉन्च हुआ था। तो स्पेस वाला भी एक बार जरूर आप देख लीजिएगा जाने से पहले। मैं बस टॉपिक बता दे रहा हूँ और उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, ठीक है, डिफेंस एंड स्पेस साथ में। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको बहुत कमांड करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट बुक, इसमें हमने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बुक तो खैर कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। एक तो करंट वाला से पूछा जाता है, तो करंट वाला जो मैंने ट्रिक से करवाया वो कर लीजिएगा। बाकी जो मैंने एंशिएंट को मिला के जो मैंने ट्रिक से करवाया वो कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा बराक ओबामा, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बराक ओबामा हो गया, फिर से आपका सलमान रुशीद हो गया, ठीक है, अरुंधति रॉय हो गया, ठीक है, अमिताभ घोष हो गया, आर.के. नारायण हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है जिससे हमेशा दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, याद रखिएगा।
अब आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेड क्वार्टर आप जरूर देख के जाइएगा। जैसे इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, WHO का कहाँ है, UNO का कहाँ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का कहाँ है, ठीक है, जितना भी है, ठीक है, इसको आप अच्छे से देख के जाइएगा। और इसमें एक चीज आपको एक करना है कि UNO के बारे में आपको डिटेल में पढ़ के जाना है। UNO कब फॉर्म हुआ, 24 अक्टूबर 1945। इसके कितने पार्ट होते हैं, तो 6 पार्ट है। इसमें ही आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आ जाता है, तो ये प्लीज देखना उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो UNO एक बार आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और बाकी जितने भी संस्थान है बस उसका हेडक्वार्टर और थोड़ा देख लेना कि स्थापना कब हुआ था, ठीक है। उसके बाद है आपका कैपिटल एंड करेंसी। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछा जाता है, ये आपको खुद कमांड करना होगा। बाकी जो हमने ट्रिक से करवाया है वो भी हम आपको वीडियो इसमें प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट समिति, समिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि वोरा समिति किससे रिलेटेड था, ठीक है। तो इस समिति का भी हमने बताया, रंगास्वामी हो गया, गायपुरिया हो गया, दिनेश गोस्वामी हो गया। तो ये एक स्टैटिक तो नहीं बोल सकते, सब चीज को मिला के एक समिति वाला, तो इसका भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो ये आपको दिया जाएगा। मिलिट्री एक्सरसाइज आप जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। इसको स्टैटिक में भी ले सकते हो, करंट में भी ले सकते हो। और लास्ट मैंने एक और लिख, देखो ऐसे तो बहुत सारा है बट इसको आप पहले कंप्लीट करना, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया मतलब फर्स्ट फीमेल फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है ये भी एक बार आप देख के जाइएगा। देखिए यहाँ जो भी टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ से श्योर है क्वेश्चन आएगा। डांस से श्योर है, डेज से श्योर है, रिसर्च सेंटर से श्योर है, गेम एंड ट्रॉफी गेम वाला से श्योर है आपका। यहाँ जो मैंने 4-5 लिखा है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इंपॉर्टेंट टेम्पल यहाँ से रहेगा ही रहेगा। बाकी ये जो मैंने लिखा है यहाँ से भी रहेगा, बस इसको आप पढ़ के जाना। सेंसस प्लीज मत छोड़िएगा, यहाँ से श्योर एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए आप कितना पढ़ते हो इससे अभी एक क्वेश्चन हम आपके सामने यहाँ रख लें, प्लीज इसका आप आंसर दीजिएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये किस लॉ है, मतलब किस सिद्धांत के बारे में बताता है, ठीक है। आपने फिजिक्स में बहुत सारे लॉ आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि ये कोई एक नोड है, ठीक है। जितने करंट यहाँ आते हैं, ठीक है, जितना करंट आएगा, ठीक है, जितना करंट यहाँ आया है और इसका जो वैल्यू है इक्वल टू उतना ही वैल्यू होगा जितना कि करंट यहाँ से निकलेगा। तो ये किस लॉ के बारे में बताता है। जितना करंट एक नोड पे यहाँ आया, मान लीजिए यहाँ से करंट आ रहा है और जितना करंट निकलेगा, दोनों का अगर आप देखोगे तो जितना आया है और जितना निकला है वो दोनों सेम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए किस लॉ के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ड्रीम जोन। नीचे लिंक होगा, आप स्टेटस फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियोस नहीं भी आते तो आप स्टेटस फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी जो आपको 100% जो टाइम देना है वो आपको स्टडी को देना है। जय हिंद।